इसके पहले हम लोग सेंट्रल एक्सिस का डेरिवेशन और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब इसके आगे यह एक महत्वपूर्ण थ्योरम है। ये थ्योरम थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। इसको एक बार कैसे प्रूव करेंगे इस पे हम अभी आते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है और तब हमको क्या उसके लिए रिजल्ट लाने के लिए क्या करना होगा उस प्रोसीजर को हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट को एक बार हम लोग करेंगे, फिर जब वो पार्ट हो जाएगा फिर उसके आगे नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। प्रूव दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस इक्विवेलेंट टू ए गिवन सिस्टम। अभी केवल इतने की बात को आप समझें तो ये कहा गया है कि कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, यानी कोई एक रिजिड बॉडी है और उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हैं जो हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं उनको। तो वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस, यानी हमको ये दिखाना है कि किसी रिजिड बॉडी पे ए नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हों जिसको कि हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। तो इन पूरे सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम केवल दो फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं, और वो दोनों फोर्स ऐसे होंगे जो इक्विवेलेंट टू द गिवन सिस्टम। ये जो दोनों फोर्स होंगे उनका इफेक्ट वही होगा जो सिस्टम में टोटल फोर्सेस का है। ये पहली बात है। और फिर उसके आगे का इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज, ये उसी पार्ट का है। यानी पूरा वर्क क्या है कि ये नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, तो उस नंबर ऑफ फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा वही इफेक्ट दो फोर्स के फॉर्म में हम पा सकते हैं। और वो जो दो फोर्स हम पाएंगे उसको एक तरह से नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में ऐसे दो फोर्स हम पाएंगे जिनका इफेक्ट वही होगा जो टोटल सिस्टम ऑफ फोर्सेस का इफेक्ट है। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्या कहा जा रहा है, एंड दैट द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय टू फोर्सेस इज कांस्टेंट बल। ये कहा जा रहा है कि जो वो दो फोर्स होंगे, कौन से दो फोर्स, कि पूरे सिस्टम के इक्विवेलेंट जो दो फोर्स हम पाएंगे, तो उन दोनों फोर्स से हम टेट्राहेड्रन फॉर्म करें तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा। तो उन दोनों फोर्स से टेट्राहेड्रन कैसे फॉर्म होगा उसके वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट पे जब आएंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ पहले पार्ट पे डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये करने जा रहे हैं कि ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस है तो उनको दो फोर्सेस के फॉर्म में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में हम रिड्यूस कर सकते हैं जो इक्विवेलेंट होगा गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस का। अब इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करने की दिशा में आगे बढ़े, तो उसमें देखो पहले क्या करना है। कुछ वर्क जो पहले हम लोग किए हैं उसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। जैसे पहले हम लोगों ने जो पहला आर्टिकल किया उसमें यह किया कि किसी रिजिड बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हों तो उसको किसी भी पॉइंट के थ्रू एक फोर्स आर और एक कपुल जी इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। तो पूरे सिस्टम को आर और जी में रिड्यूस एक किया जा चुका है। फिर उसके बाद एक और आर्टिकल की गई, उसमें यह किया गया कि जो हमारा फोर्स है और जो कपुल जिसके मोमेंट को हम जी से डिनोट करते हैं, तो आर और जी जो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में एक ही पॉइंट ओ के थ्रू वर्क करता है, तो हम जो जी है उसको आर के डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। ये भी आर्टिकल किया जा चुका है। और जब जी को आर के डायरेक्शन में किया जाता है तो वह जी नहीं, जी कॉस थीटा होता है। जहाँ थीटा क्या है कि आर और जी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा, तो पूरे सिस्टम को आर और जी में ब्रेक कर सकते हैं। आर और जी में जी को हम आर के डायरेक्शन में कर सकते हैं। ये वर्क पीछे किया जा चुका है। और जब जी आर के डायरेक्शन में होता है तो जो वह लाइन होती है वही लाइन सेंट्रल एक्सिस कहलाता है।
और जी का जो कंपोनेंट आर के डायरेक्शन में जब वर्क करता है तो उसको जी कॉस थीटा या उसी को के से डिनोट करते हैं। यानी टोटल, अब इस बात पे हम आ गए कि ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस है तो उसको किसी भी पॉइंट के थ्रू आर और जी कॉस थीटा दैट इज के इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब पूरे सिस्टम को आर और के में रिड्यूस कर लिया। अब हम एक करने जा रहे हैं कि इस आर और के को हम दो फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं। तो अभी ना दोनों फोर्स को हम सपोज कर ले, उसका नाम ले उसको सपोज कर ले और तब उसकी वैल्यू को हम डिटरमिन करेंगे। तो इस वर्क को अब आगे कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा एक फिगर पर आपको समझना पड़ेगा। तो अभी इतनी बात आपके ध्यान में आ गई, ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस को किसी भी लाइन के थ्रू हम आर और के में रिड्यूस कर सकते हैं। और जो लाइन होता है जो आर और के का डायरेक्शन होता है वही सिस्टम का सेंट्रल एक्सिस कहलाता है। तो सेंट्रल एक्सिस जो लाइन हुआ उसी को हमने जेड एक्सिस कह दिया। अब यहीं से वर्क हमारा प्रारंभ हो रहा है कि पूरे सिस्टम को जो एक लाइन के एलांग हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसको हम आर और के कहते हैं, जहाँ के हमारा जी कॉस थीटा होता है, थीटा हमारा आर और जी के बीच का एंगल होता है। तो आर और के जब दोनों एक डायरेक्शन में हो गए तो वही लाइन हमारा सेंट्रल एक्सिस हुआ। जो सेंट्रल एक्सिस हमको मिला उसी को हमने जेड एक्सिस सपोज कर लिया कि वो हमारा जेड एक्सिस है। अब इसमें देखो कि जैसे हमारा यह लाइन हुआ कि पूरे सिस्टम ऑफ फोर्स को हमने एक फोर्स आर और कपुल जो जी कॉस थीटा होता है उसको के इससे डिनोट करते हैं। तो जो लाइन सेंट्रल एक्सिस है उसी को हमने कहा कि वो लाइन हमारा जेड एक्सिस होगा। तो इसको हमने ले लिया जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब जो यह लाइन है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लो। तो जब परपेंडिकुलर एक लाइन लेंगे तो हमने यह इसके एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे। तो जो ये परपेंडिकुलर लाइन हुआ इसको हमने ओ कहा और इसको हमने एक्स एक्सिस कह दिया। यानी जेड वो लाइन है जिसके जो हमारा सेंट्रल एक्सिस है और सेंट्रल एक्सिस यानी पूरे सिस्टम का जो रहेगा उसी को हम जेड कहेंगे। और उस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन हम लेंगे उसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे। यानी इसको हमने ओरिजिन कह दिया, ये ओरिजिन, और ये हमारा एक्स एक्सिस, ये भी हमारा एक्स एक्सिस है लेकिन ये हमारा एक्स एक्सिस का ये निगेटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव डायरेक्शन है, और ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इतनी बात हम लोगों ने समझा कि पूरे सिस्टम को आर और के में रिड्यूस किया। आर और के जब होता है तो वो एक लाइन होता है, उसको हम सेंट्रल एक्सिस कहेंगे, और जो वो सेंट्रल एक्सिस हुआ उसी को हमने जेड एक्सिस कह दिया। उस जेड एक्सिस में जहां से जिस पॉइंट के थ्रू आर और जी कॉस थीटा वर्क किया उसी को हमने ओरिजिन कह दिया। अब इस ओरिजिन से इस जेड के परपेंडिकुलर एक लाइन ले लिया, इसको हमने एक्स एक्सिस का। ओरिजिन से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंथ और इस डायरेक्शन में हम निगेटिव लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि यह एक्स जेड हो गया तो इसी ओ से इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लिया और इसको हमने वाई कह दिया। यानी अब तीन एक्सिस हमको मिल गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेकिन इसको ऐसे हम ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन समझना यह है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन है। तो हमने सपोज कर लिया कि इसको हमने वाई एक्सिस ऐसा हमने कर लिया। तो यह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसा हमको मिल गया। अब आप क्या कर लो कि जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पर दो पॉइंट लो, दो पॉइंट, ओरिजिन के एक साइड में एक पॉइंट और ओरिजिन के उसी एक्स एक्सिस पर निगेटिव डायरेक्शन में दूसरा पॉइंट। तो हमने सपोज कर लिया कि ओरिजिन से ये हमने एक पॉइंट लिया, इसको हमने कैपिटल ए कहा जो स्मॉल ए डिस्टेंस पर ओरिजिन से है। और ये डिस्टेंस हम स्वतंत्र है जो भी ले, ये इसको हमने ए कह दिया।
अब इधर कोई एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर निगेटिव डायरेक्शन में ले लो, उसका लेंथ क्या हो ये डिफिनिट नहीं है। तब हमने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक हमने पॉइंट बी लिया जो स्मॉल बी डिस्टेंस पर है। इतनी बात क्लियर है। तो फिर हमने क्या किया कि जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस लिया और इन एक्स और जेड के परपेंडिकुलर एक हमने लाइन लिया जिसको वाई एक्सिस कहा, जो हमारा एक्स एक्सिस है। इसमें ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में एक पॉइंट कैपिटल ए लिया जिसका डिस्टेंस स्मॉल ए है, और निगेटिव डायरेक्शन में एक पॉइंट हमने कैपिटल बी लिया जिसको हमने ओरिजिन से सपोज किया कि वो स्मॉल बी डिस्टेंस पर है। अब यहां से क्या करते हैं कि जो पॉइंट हमने ए लिया है इसी ए पर एक जेड एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो चूंकि जेड और एक्स परपेंडिकुलर है तो जेड के पैरेलल कोई भी प्लेन लेंगे तो एक्स के परपेंडिकुलर होगा ही। तो हमने क्या किया कि जो यह ए है इस ए पर एक परपेंडिकुलर प्लेन ले लिया यहाँ ए पर, और बी पर भी एक दूसरा परपेंडिकुलर प्लेन ले लिया। तो अभी तक ये जो वर्क किया जा रहा है बस उसको स्टेप को समझना है। हमने जेड एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया। एक्स एक्सिस पर स्मॉल ए डिस्टेंस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में कैपिटल ए और स्मॉल बी डिस्टेंस पर निगेटिव डायरेक्शन में कैपिटल बी लिया। अब ए और बी दोनों पर दो प्लेन ले रहे हैं और वे दोनों प्लेन जेड के पैरेलल है। तो जब जेड के पैरेलल है और यक्स उसके परपेंडिकुलर है इसलिए वो दोनों प्लेन यक्स के परपेंडिकुलर होगा। तो एक परपेंडिकुलर प्लेन यहाँ लिया और एक परपेंडिकुलर प्लेन यहाँ लिया। तब आप ऐसे स्टेप को समझेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। तो हमने यह एक प्लेन ले लिया, इसी पर यह एक प्लेन लिया। अब चूंकि प्लेन ऐसे है लेकिन ऐसे फिगर में हम बना नहीं सकते तो ऐसे बना तो कंसीडर कर रहा है कि ये प्लेन इस तरह से। सेम यही वर्क यहां भी, यहां भी। तो ये दो प्लेन ले लिया, एक हमने कैपिटल ए पर लिया और एक हमने कैपिटल बी पर लिया। अब इस पूरे सिस्टम को जो आर और के में रिड्यूस किए हैं अब हमको दिखाना है कि इसको दो फोर्सेस में हम रिड्यूस कर सकते हैं जो इक्विवेलेंट होगा इसी आर और के के। तो जो दो फोर्स में हमको रिड्यूस करना है जो इसके इक्विवेलेंट है उसका हमने एक नाम दे दिया। एक फोर्स को कह दिया P और एक फोर्स को हमने कह दिया Q। तो अब ये दो नाम कोई ले सकते हो, P1 P2 ले सकते हो, चाहे PQ ले सकते हो, जो भी लो। तो अब इसको देखो, जो हम P लेंगे और जो Q लेंगे इनको लेने में हमारा थोड़ा सा केयर करना है। क्या है कि जैसे आपका यह प्लेन है, ये प्लेन है, यह इसी प्लेन में आपको एक फोर्स लेना है P, लेकिन यह P ऐसा लेना है कि जो यह जेड के ये पैरेलल है, जेड के पैरेलल है। तो जब जेड के पैरेलल है और ये आप एक लाइन ले लो ऐसे, ये जो वाई है इस वाई के पैरेलल, वाई एक्चुअली ये बनाया हो है तो ये इस फॉर्म में परपेंडिकुलर। तो वैसे आप यहाँ भी ये इसके पैरेलल या एक लाइन कंसीडर करो और इसके बीच में ये फोर्स पी लो, यह फोर्स पी, और यह जो फोर्स पी है उसको जेड एक्सिस के पैरेलल जो ये है यह इससे सपोज कर लो थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल। तो जो ये प्लेन है ये इसी प्लेन में है, इस प्लेन में, इस प्लेन में है। तो ये हमने ये फोर्स पी लिया जो यह जेड से थीटा एंगल बनाया। अब इस पर फोर्स क्यू लेना है। तो जो ये फोर्स क्यू लेना है इस पे इस डायरेक्शन, ये वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको लिया। ये हमारा, ये आपका था, ये इस फॉर्म में लिया गया है। ये यही प्लेन था आपका इसके परपेंडिकुलर और इसी पे ये वाई के पैरेलल है और ये हमने ले लिया थीटा एंगल, ये थीटा एंगल।
तो इसी को हमने ऐसे बना लिया, ये हमारा फोर्स P है, P, और यह इससे थीटा एंगल बनाया। अब आप Q जो है, उस Q पर जो दूसरा फोर्स Q है उसको कैसे लेंगे उस पर थोड़ा विचार करो। तो उस पर कर रहा है कि अब देखो ये आपका B है और यह प्लेन है, प्लेन इस फॉर्म में। तो अब हमको ये कर रहा है कि इस P को लिया गया था, ये आपका यह Y के पैरेलल यह लाइन लिया गया था, और P को लिए थे इससे थीटा एंगल पे, ये थीटा एंगल पे लिया गया था। लेकिन Q को इधर नहीं लेना है, Q को Y के निगेटिव डायरेक्शन में, यानी ब्लैक बोर्ड के पीछे समझो, ठीक है। ये अब आप समझो कि इसके पैरेलल यदि यह है, इसके पैरेलल ये है ये, तो इसको लेना है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, Q को एक्चुअली आपका यह Y है, यह Y है, और ये 90 हो गया, और इससे यह Q इस डायरेक्शन, लेकिन प्लेन वही जो ये प्लेन परपेंडिकुलर है इसी प्लेन में है। तो ये आपका Y का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये आपका 90 हो गया, और ये एंगल को हमने ले लिया फाई। तो जो हमारा Z के पैरेलल जो दो प्लेन है, तो इसको हमने यह जो लिया उसको Y का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है इसमें थीटा पर लिया, और इसमें जो इसके पैरेलल है तो जो ये Y का पॉजिटिव है, ये Y का पॉजिटिव, और इधर Y का निगेटिव, जैसे X का पॉजिटिव X का निगेटिव। तो अब हमको Q को इधर नहीं लेना, अब इधर लेना है, इधर लेना, और वो हमने इसे सपोज कर लिया फाई एंगल पर लेना, फाई एंगल पे, यानी Y के पॉजिटिव डायरेक्शन से वो फोर्स जो होगा, ये हमारा Y है और ये आपका ये Z है, इधर फाई है, तो यानी Y से इसका 90 प्लस फाई एंगल हो गया। तो P और Q का पोजीशन मालूम हो गया। तो अब यही दो फोर्स हमारे होंगे, तो इस फोर्स को हमने यह लिया Q, ये हमने फाई एंगल लिया, ये फाई एंगल लिया, ठीक है। ये तो अब इतना फिगर के बाद हमको कैलकुलेशन करना है, तो जो किए हो तभी से हमने समझाया, लेकिन आपको करना क्या है, पूरे सिस्टम को R और K में रिड्यूस किया। R और K क्योंकि एक ही लाइन के अलग है, उसी को हमने Z एक्सिस कर दिया। अब Z एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन लिया, उस लाइन को हमने X एक्सिस कहा। अब जिस पॉइंट O के थ्रू R और K जा रहा है उसी के परपेंडिकुलर और X और Z के परपेंडिकुलर एक Y ले लिया। इतना हमने पहले X Y Z इसको हमने बनाया, X Y Z बनाया। अब जब यह X Y Z मिल गया तब इसके बाद का स्टेप जो है, ओरिजिन से X एक्सिस पर स्मॉल ए डिस्टेंस पर कैपिटल ले लो, और निगेटिव डायरेक्शन में X एक्सिस के स्मॉल b डिस्टेंस पर कैपिटल बी लो। ए और बी दोनों पर दो Z के पैरेलल या X के परपेंडिकुलर दो प्लेन लो। अब जो पहला प्लेन है, इस प्लेन में एक फोर्स P लो, जो Z के पैरेलल जो ये प्लेन है, तो यह Z से थीटा एंगल Y के पॉजिटिव डायरेक्शन में बना है, और दूसरा फोर्स जो Q है वो हमारा यह Y का पॉजिटिव है, Y का निगेटिव उसके ऑपोजिट जाएगा, यानी हमारा ये Y का निगेटिव हुआ। तो इसमें फाई एंगल पर एक फोर्स ले लो, तो इस तरह से ये दो फोर्स हो गए। अब हमारा क्लेम है कि जो ये सिस्टम है जो रिड्यूस हुआ है R और K में, ये इक्विवेलेंट हो जाए इस फोर्स P और Q के। अब यह इक्विवेलेंट कैसे होगा उस चीज को समझो। तो हम क्या करें कि जो दो फोर्स है, इन दोनों फोर्स का X एक्सिस के अलग कंपोनेंट P का भी लो और Q का भी लो, और दोनों का सम कर लो, तो वो P और Q का X के अलग कंपोनेंट आ गया। अब इसमें जो आपका फोर्स R है, ये फोर्स R है और ये हमारा कपल है, तो इन दोनों फोर्स का P और Q दोनों का X के लॉन्ग कंपोनेंट लो, और उन दोनों का रिजल्टेंट लो, तो वो रिजल्टेंट का सम यानी P और Q का X के लॉन्ग कंपोनेंट का सम,
जो यह फोर्स आर है इसका एक्स के अलांग जो कंपोनेंट होगा वो इक्वल हो जाए। फिर आर का फोर्स देखो आर है तो आर के 3 कंपोनेंट लो। 3 में क्या, एक्स एक्सिस के अलांग इसका कंपोनेंट, वाई के अलांग कंपोनेंट और जेड के अलांग कंपोनेंट। अब ये जो इसके इक्विवेलेंट जो हमारा पी और क्यू है तो इन दोनों का भी एक्स के अलांग कंपोनेंट लो और उसका सम जो आर है इसके एक्स कंपोनेंट के इक्वल हो जाए। यानी इन दोनों का एक्स कंपोनेंट का सम इस आर के एक्स कंपोनेंट के इक्वल हो जाए। इन दोनों का वाई के अलांग कंपोनेंट इसके वाई के अलांग जो कंपोनेंट होगा उसके इक्वल हो जाए और इन दोनों का जेड के अलांग जो कंपोनेंट है वो हमारा इसके जेड के अलांग जो कंपोनेंट होगा तो इन दोनों का एक्स के अलांग इसके एक्स के इक्विवेलेंट हो जाए, इसका वाई इसके वाई के इक्विवेलेंट हो जाए, इन दोनों का जेड कंपोनेंट इसके जेड के कंपोनेंट के इक्वल हो जाए। तो हमारा इसका मतलब ये हो गया कि इसके ये इक्विवेलेंट फोर्स हो गए। और फिर उसी के बाद और देखना है हमारा इन दोनों का कपल भी निकालना है। तो इन दोनों का एक्स के अबाउट मोमेंट लो, वाई के अबाउट मोमेंट लो और जेड के अबाउट मोमेंट लो। तो इन दोनों का एक्स के अबाउट जो मोमेंट है इसका जो मोमेंट के है उसका एक्स के अबाउट जो मोमेंट है उसके इक्वल हो जाए। इन दोनों का वाई के अबाउट मोमेंट इसके वाई के अबाउट जो मोमेंट है उसके इक्वल हो जाए और इसका जेड के अबाउट जो मोमेंट है इन दोनों के जेड के अबाउट जो मोमेंट है उसके इक्विवेलेंट हो जाए। यदि इन दोनों का एक्स वाई जेड कंपोनेंट इसके फोर्स के एक्स वाई जेड कंपोनेंट के इक्विवेलेंट हो जाए और इसका कपल का जो मोमेंट है एक्स वाई जेड के अबाउट इन दोनों का एक्स वाई जेड के अबाउट के मोमेंट के इक्विवेलेंट हो जाए। इसका मतलब ये पूरा सिस्टम जो आर और के में रिड्यूस हुआ वो हमारा इस फोर्स पी और क्यू में रिड्यूस हो जाएगा और ये इसी के इक्विवेलेंट होगा जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये तो वर्क यही करना है। अब इसमें हमको करने किया जाना, अब इसके आगे करेंगे क्या, इसका जो पूरे सिस्टम का हमने आर और के में रिड्यूस किया इसका फोर्स का एक्स के एलांग वाई के एलांग जेड के एलांग कंपोनेंट लो और के का भी एक्स वाई जेड के एलांग कंपोनेंट लो और फिर इन दोनों का लो और तब उसको इक्विवेलेंट करो। तो इतने वर्क करने के पहले इस चीज को आगे हम कुछ बातें लिख लें फिर आगे हम प्रूव करते हैं। प्रूव तो अभी हमने लिखा कि वी नो that a system of forces can be reduced to a force R and a couple G cos theta is equal to K along a line central axis central axis. Suppose this line is taken as z axis, ये जो लाइन है उसी को z एक्सिस ले लिया गया है। We also take two perpendicular lines which are called y and z axis। तो इतना वर्क हम लोगों ने लिख लिया कि एक्स वाई जेड ये 3 एक्सिस हमने ले लिया है और जो सेंट्रल एक्सिस है इसके अलावा आर और के है उसी को जेड एक्सिस लिया गया, ऐसा हमने ले लिया। अब उसके बाद हम लोग ए और बी को लिए हैं जो ओरिजिन से स्मॉल ए डिस्टेंस पर है
एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और बी जो है वो ओरिजिन से निगेटिव डायरेक्शन में है, स्मॉल बी डिस्टेंस पे, उसको भी हम लिख लेते हैं। तो अब ये देखो, ये आइडिया आपने समझ लिया, तो उसको ये सारी चीज़ें आपको रटने की बात नहीं है। इसको जैसे आपको बताया गया उसी को आप अपने लैंग्वेज में लिखते जाइए। हम जो लिख रहे हैं वो आपके बुक में उस तरह से नहीं है, और हम जो लिख रहे हैं आप वही लिखें, ये कोई जरूरी नहीं, उस भाव को आपको लिख लेना है। इस तरह से ये हम लोगों ने जो स्टेप बाय इसको हम समझते गए, उसको स्टेप बाय अपने अनुसार लिखते जाएंगे। तो हमने यह ले लिया, तो ये जेड तो पहले लिया गया था, इसके परपेंडिकुलर जो दो लाइन लिए है वो हमारा एक्स होगा और ये हमारा वाई होगा, ऐसा ले लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ओरिजिन से स्मॉल ए डिस्टेंस पर कैपिटल ए और स्मॉल बी डिस्टेंस पर कैपिटल बी लिया। तो वी consider 2 points capital A and capital B on x axis such that capital A is along positive x-axis, from origin at distance A small a from and capital B is at distance B from origin in negative direction along x-axis। देखिए क्या किया, जो समझा गया उसी को लैंग्वेज में लिख दिया गया। वी आल्सो टेक 2 परपेंडिकुलर लाइन्स विच आर कॉल्ड एक्स एंड वाई एक्सिस, ये तो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद वी कंसीडर 2 पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट कैपिटल ए और कैपिटल बी लिया, सच दैट ए इज अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन एट डिस्टेंस ए, जो यह ए है ओरिजिन से वो स्मॉल ए डिस्टेंस पर है, एंड कैपिटल बी इज एट डिस्टेंस बी फ्रॉम ओरिजिन इन नेगेटिव डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। इसको और क्लियर करना चाहोगे तो ये लिख सकते हो एट डिस्टेंस से अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इस चीज को आप लिख लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जेड के पैरेलल या एक्स के परपेंडिकुलर कैपिटल ए पर और कैपिटल बी पर 2 परपेंडिकुलर प्लेन लेंगे, 2 प्लेन्स एट ए एंड बी पर पैरेलल टू जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के पैरेलल 2 परपेंडिकुलर प्लेन लिया। अब इसी प्लेन में वी सपोज 2 forces P and Q on
the planes at A and B respectively such that P makes angle theta with z-axis along positive direction of y and q makes angle phi with z-axis along negative डायरेक्शन ऑफ वाई। क्या लिखा गया है इस चीज को एक बार समझ लें। ये कि हमने दो फोर्स, जो ये दो प्लेन हैं, इन्हीं दोनों प्लेन पर दो फोर्स लिया, एक P और एक Q। लेकिन ये P और Q इस तरह से लिए हैं कि जो यह जेड एक्सिस है इसके पैरेलल जो ये प्लेन है, इसी प्लेन में जेड से, यानी जेड प्लेन में इस फोर्स को लेना है, और जेड इसलिए लिखा गया कि इसके पैरेलल ही ये है। तो इस जेड से थीटा एंगल वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन, और यह जो क्यू है वो इस जेड के पैरेलल ये प्लेन है, तो इस जेड से ये फाई एंगल वाई के निगेटिव डायरेक्शन, इस तरह से हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल सिस्टम है, दो सिस्टम, एक P और Q हमने सपोज किया, और R और K पूरे सिस्टम को रिड्यूस किया गया है। तो अब हम इसके एक्स वाई जेड के एलांग और इसका एक्स वाई जेड के एलांग हम कंपोनेंट फोर्स का और कपुल का भी कंपोनेंट हम लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा इस चीज को हम देखें। कंपोनेंट्स, now components of the given system along x y z are, अब देखो जो गिवन सिस्टम दिया गया है उसका एक्स वाई जेड के अलग कंपोनेंट। तो अब यह आर है, आर का पहले ले रहे हैं फोर्स का, तो इसका एक्स के अलग कंपोनेंट। तो यदि हमारा कोई एक फोर्स है, यह फोर्स है आर, और एक्स एक्सिस से ये एंगल थीटा है, तो इसका यह कंपोनेंट आर का थीटा हो गया, और ये हमारा 90 माइनस थीटा हुआ, तो आर का 90 माइनस थीटा हुआ। तो अब आप देखोगे कि इस R का कंपोनेंट x के अलग लोगे तो ये एंगल 90 है, तो R का 90 दैट इज 0, तो R का x के अलग कंपोनेंट हो गया 0, और यह y भी ये z के चूंकि अलग है यार, तो ये भी 90 है, तो R का 90 ये भी 0, और यह जो R है वो z के अलग है, तो यानी इसका z एक्सिस से एंगल 0, तो R का 0 1, दैट इज केवल R Z के अलग और X और Y के अलग इसका कंपोनेंट 0 0। तो यहां से कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, और कैपिटल Z इज इक्वल टू R, ये ले लिया। अब इसका मोमेंट एंड मोमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंट के and components of K
अबाउट एक्स वाई जेड आर एल, यह 0 एम 0 और एन के हो गया, एन के हो गया। अब इसी को, इन दोनों को ज्वाइंटली हमने 1 सपोज कर लिया। ये इन दोनों को इक्वेशन 1 ऐसा हमने ले लिया। तो ये तो हमने इस आर और के का एक्स वाई जेड के एलांग कंपोनेंट लिया, और जो ये हमारा कपुल है उसका एक्स और वाई के अबाउट जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा वो हम लोगों ने लिख लिया। अब हम करेंगे ये कि इसमें पी का और क्यू का, इन दोनों का भी एक्स वाई जेड और अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस, ऐसा हम निकालेंगे। तो अब इसका जो ये दिया गया है और ये हमको लाना है, और ऐसा पी और क्यू कि जिसका रिजल्टेंट या जिसका ये इफेक्ट इस गिवन आर और के इक्विवेलेंट हो जाए, ऐसा निकालना है। तो अब इसका क्या करो कि इसका भी कंपोनेंट निकालो। तब आपको पता है कि फोर्स का कंपोनेंट निकालना हो या एक्स वाई जेड के अबाउट मूवमेंट निकालना हो, तो उसके लिए उस लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन चाहिए और उस पर एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट के लिए देखो, कैपिटल ए एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही मिलेगा ए वाई और जेड 0, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ए यह आपको मिल जाएगा ए 0 0। ये कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट। अब वैसे कैपिटल बी, क्योंकि इस लाइन का और इस लाइन का दोनों का चाहिए, तो अब हमको इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखो, यदि अब कैपिटल बी डिस्टेंस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो बी 0 0 लिखते हैं, लेकिन ये निगेटिव में है, इसलिए हमारा बी का जो कोऑर्डिनेट हुआ -b, आई एक्स एक्सिस पर वाई भी 0 जेड भी 0। तो ए और बी जो यह लाइन है, इस पर हमने क्या पा लिया कि इस पे 2 पॉइंट को पा लिया। अब ये हो गया। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या है कि कोई भी, जैसे इस लाइन का फोर्स पी जिस लाइन के अलांग वर्क कर रहा है, उसका डायरेक्शन कोसाइन एक्स से जितना एंगल बनाएगा उसका कास उसका यल होगा, और y से जितना एंगल बनाएगा उसका कास m होगा, और z से जितना एंगल बनाएगा उसका कास n होगा। तब देखो ये कितना एंगल बना रहा है p का। देखो तो p के लिए एक्चुअली आपका यह प्लेन है, यह प्लेन है, IC प्लेन में ये फोर्स है, और दूसरा जो फोर्स है ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में ऐसे है, ये y के पैरेलल है। तब देखो कि ये लिया गया कि इससे ये आपका थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जेड से तो कास थीटा यन हो गया, और चूंकि जेड और यह वाई के पैरेलल लाइंस हैं तो ये 90, तो ये आपका 90 माइनस थीटा, तो इस तरह से आया। अब ये लाइन देखो इस प्लेन में जो जेड के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यह लाइन एल जो देगा एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसका कास, तो चूंकि ये आपका 90 होगा, क्योंकि कोई एक लाइन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन हो तो उसमें जितनी भी लाइन होगी सब इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो ये प्लेन ही आपका जेड के पैरेलल है, यानी एक्स के परपेंडिकुलर है, तो एक्स के परपेंडिकुलर है, तो यानी इस सब में यह जो फोर्स पी लिया गया है वो 90 डिग्री बनाएगा, तो कास 90 0, और तो यल हो गया, और ये हमारा 90 माइनस थीटा है, तो यम हो गया कास 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा, और यन हो गया कास थीटा। तो इस तरह से इसका पॉइंट, ये जो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स P इज इक्वल टू
cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा, ये हो गया, दैट इज cos 90 जीरो हो गया, तो यह जीरो, और ये हो गया sin थीटा, और ये हो गया cos थीटा। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ठीक है। ये अब वैसे क्यों का लो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्यू का लो। तो अब इस फोर्स क्यू को एक बार समझो क्या हुआ। क्योंकि ये प्लेन है आपका, तो इसी प्लेन में ये आपका क्यू इसके ऑपोजिट है। अब देखो ये वाई है, वाई पॉजिटिव, और ये आपका यह जेड है, तो ये आपका ये जेड के पैरेलल ये स्थिति है। अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तो देखो ये इधर से आया फोर्स क्यू, तो अब आप देखोगे कि ये जो है यही एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से तो ये 90 बनाएगा, क्योंकि यह प्लेन, यदि ये प्लेन हमारा इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसकी हर लाइन, सभी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा यह प्लेन इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए जो यह जेड के पैरेलल है और इधर ये लिया गया, तो इसमें भी आपका यह एक्स से ये 90 बनाएगा जैसे वहां हुआ था। तो इसका यल तो हो गया cos 90, लेकिन y में देखो y आपका पॉजिटिव है और 90 ये और फाइव ये, तो cos 90 प्लस फाइव, और z से तो ये फाइव ये मिली बना रहा है, तो cos 5। तो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्यू। अब आप देखेंगे यदि आपका यह प्लेन है ए एक्स के परपेंडिकुलर, तो इसी प्लेन में ये जेड से ये फाइव हुआ था, ये हमारा फाइव हुआ था, तब ये एक्स के यह प्लेन परपेंडिकुलर है एक्स के, तो यह जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से, चूंकि ये पूरा प्लेन ही परपेंडिकुलर है, तो ये भी एक्स से 90। और हमेशा कोई लाइन है तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन से देखते हैं कितना एंगल बना है। तो यानी आपका ये और यह जेड 90 तो यही हो गया आपका 90, तो ये वाई का पॉजिटिव और जेड यही हो गया, और उससे फाइव अपोजिट है, तो इस y से जो पॉजिटिव डायरेक्शन में उससे 90 प्लस 5 है। तब हमको यहाँ से q cos 90 प्लस 5 और cos 5 ये हमको मिला। या इसी को हम लिखेंगे तो ये 0 और यहाँ से माइनस साइन 5 और यहाँ से cos 5, ऐसा आ गया, एक डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो अब इसका कंपोनेंट अब हम निकालें, तो कंपोनेंट के लिए इस पर एक पॉइंट ले लो, तो यह a0 0, तो यह a0 0 जो अब तक किया गया है, इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो डायरेक्शन कोसाइन ये है। तो जब L से इस फोर्स को प्रोडक्ट करोगे तो x1 देगा, M से करोगे तो y1 देगा, और N से करेंगे तो हमारा z1 देगा। तो यानी P इंटू 0, तो यह 0, और P इंटू साइन थीटा, ये इसका y कंपोनेंट हुआ जैसे पहले भी हम लोग करते रहे हैं, और यह यन है तो यह P cos थीटा, ये हमारा इसका z कंपोनेंट हो गया, z कंपोनेंट ये आ गया। अब ये जो दूसरा फोर्स है वो जिस पॉइंट पे है उसका कोऑर्डिनेट लिखो, तो -b 0 और 0, और फिर
इसका डायरेक्शन कोसाइन में जब प्रोडक्ट Q से करोगे तो यल Q इंटू यल x2 देगा और Q इंटू माइनस साइन थीटा ये m है, तो हमारा इसी तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ से आया Q इंटू 0, तो 0 माइनस Q साइन फाई और यह Q कास फाई, Q कास फाई, ऐसा आ गया। तो अब इसका जो P और Q का कंपोनेंट फोर्स का जब हम लेंगे तो कंपोनेंट्स ऑफ P एंड Q along x y z एक्सिस आर, अब देखो क्या हो गया। तो ये हमने कैपिटल X, तो कैपिटल X लिखोगे तो ये x1 है और यह x2 है, तो 0 प्लस 0 यानी 0। कैपिटल Y, तो कैपिटल Y में P साइन थीटा माइनस Q साइन फाई, P साइन थीटा माइनस Q साइन फाई, ऐसा आ गया। अब यह Z, तो Z के लिए P cos थीटा और प्लस Q cos फाई। देखो किसी फोर्स का कंपोनेंट सेंट्रल एक्सिस में टोटल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यही किया गया था। सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन इसलिए लिखा जाता था कि उस पर एक पॉइंट मिल जाए और यल यम यन उसका डायरेक्शन कोसाइन, तो पॉइंट हमको मिल गया, पॉइंट को लिख लिया और जो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाला गया है, तो इसी फोर्स में यल से प्रोडक्ट करोगे तो उस फोर्स का x कंपोनेंट, m से प्रोडक्ट करोगे तो उसी फोर्स का y कंपोनेंट, यल से करोगे तो उसी का z कंपोनेंट। तो यह फोर्स P का हमने किया, फिर Q का, और दोनों फोर्स का x के अबाउट किया हुआ, तो दोनों का x कंपोनेंट, दोनों का y कंपोनेंट, दोनों का z कंपोनेंट। अब आप यल लो, यल, तो यह यल यानी ये मोमेंट of P and Q about x y z एक्सिस R। अब x के अबाउट को यल लिखते हैं, यल लिखते हैं। तो देखो यल के लिए प्रोडक्ट करेंगे, एल के लिए इसका 0 0 ये आया, फिर इसका लिखो 0 0, तो यानी यह एल आपका 0 हो गया। फिर एम, तो यम के लिए इस बीच वाले को छोड़ो, तो 0 माइनस AP cos थीटा, तो माइनस AP cos थीटा। फिर यहां देखो 0 और माइनस माइनस प्लस BQ cos फाई, BQ cos फाई, m हो गया। अब यन निकालेंगे n, तो यन के लिए थर्ड वाले को, तो AP साइन थीटा, AP साइन थीटा, इसको और माइनस 0, फिर यहां से इसको छोड़ेंगे तो BQ साइन फाई, तो प्लस BQ, इसमें AP साइन थीटा माइनस 0, इसमें करोगे तो BQ साइन फाई, BQ साइन फाई, BQ साइन फाई, ठीक है। ये तो इस तरह से हम लोगों ने एक गिवन सिस्टम का एक्स वाई जेड, इसके एलॉन्ग फोर्स का कंपोनेंट और एक्स वाई जेड के अबाउट मूवमेंट ये निकाला गया था। तो हमारा यही इक्वेशन 1 आया। अब इसके इक्विवेलेंट जो दो फोर्स लिए गए हैं,
इनका भी हमने एक्स वाई जेड के एलॉन्ग कंपोनेंट ले लिया और एक्स वाई जेड के अबाउट मोमेंट लिया। तो अब हमको ये देखना है कि फोर्स पी और क्यू की क्या वैल्यू रहे कि जो इसका एक्स वाई जेड के एलॉन्ग कंपोनेंट है वो और आर और के एलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो ये इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसको इक्वल ले लेंगे और इक्वल लेने पर तब पी और क्यू की जो वैल्यू आएगा वही वो फोर्स होगा जो इसके इक्विवेलेंट हो। तो वही वर्क हम करने जा रहे हैं। तो अब क्या कर लो कि इससे जो गिवन है और जो हमको लाना है इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स और मोमेंट को इक्वल कर लो। तो कि इसके बाद हम यहाँ एक पार्ट लिखना शुरू किए हैं। एक लाइन हम लिख भी सकते हैं या वैसे लिखो तो वी ये जो वर्क है ये हम लोगों ने इस आर और के का जो एक्स वाई जेड के एलॉन्ग एंड अबाउट ये जो हमने निकाला है कैपिटल एक्स वाई कैपिटल जेड और यल यम यन ये पहले का है, इसका निकाला हुआ है। इसका जो निकाले उसके बाद का स्टेप ये है, लेकिन इसको मिटाया भी इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों को यह एक्स और यह एक्स ये वाई और जो पहले से इसका वाई आया है और जेड ये इक्विवेलेंट हो। तो इक्विवेलेंट हो उसके लिए पी और क्यू क्या होगा तो वही हमको कंसीडर करना है। तो इसीलिए अब इसके बाद देखो हम यहाँ आए पहले का रिजल्ट है, चूंकि इसकी जरूरत है इसलिए इसको अभी मिटाए नहीं है। अभी जब इसको इक्विवेलेंट कर लेंगे तो इसको हम हटा देंगे। तो इस तरह से वी कंपेयर corresponding components of a given force to components of given force and couple of given system RK with required चल नहीं रहा है required forces P and Q भी है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस का कंपोनेंट यहाँ निकाला गया था और जो रिक्वायर्ड है उसका कंपोनेंट यहाँ निकाला गया था। तो P और Q की क्या वैल्यू है कि जो गिवन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स और मोमेंट्स के इक्विवेलेंट हो। इसलिए इन दोनों का यानी R और K का X और इसका x तो यह 0 इक्वल टू 0 ये कुछ हमको देगा नहीं, 0 है। इसका y यानी P साइन थीटा और माइनस Q साइन फाई इसका y है और इसका y 0 है तो यह 0। फिर इसका z R है और इसका जेड P cos थीटा और प्लस Q cos फाई इक्वल टू R। तो इसको हमने ले लिया फर्स्ट
इसको ले लिया सेकेंड। अब देखो इसके मोमेंट को लो एल एम एन, तो इसका यल 0 और इसका भी यल 0, तो ये 0 इक्वल टू 0, ये इक्वल है, हमको कुछ देगा नहीं। यह यम यानी माइनस ए पी कॉस थीटा माइनस ए पी कॉस थीटा और प्लस बी क्यू कॉस फाई प्लस बी क्यू कॉस फाई, यह यम और इसका यम 0 है, तो यहाँ से यह 0 और यन इसका यन है ए पी साइन थीटा ए पी साइन थीटा और प्लस बी क्यू साइन फाई इज इक्वल टू, अब इसका यन है के, इसका यन के, यह के, ये हमने थर्ड कर लिया और इसको हमने फोर्थ कर लिया। देखो अभी तक जो वर्क किया गया उसमें ये दो फोर्स को कंसीडर किया गया, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट डायरेक्शन कोसाइन निकाला, इसका भी पॉइंट डायरेक्शन कोसाइन निकाला, और जो मेथड सेंट्रल एक्सिस में हम लोगों ने फोर्स का कंपोनेंट और कॉपुल निकालने के लिए जो हम करते रहे हैं यल एम एन, उसी के हेल्प से हमने इसका भी और इसका भी दोनों का निकाला। अब ये जो गिवन है उसका यक्स इसके यक्स जो रिक्वायर्ड है के इक्वल किया, इसका y इसके y के z के l के m के n के ये इक्वल किया, तो x 0 है, इसका भी x तो 0 इक्वल टू 0, ये हमको कुछ नहीं दिया, l 0 और l 0 ये कुछ नहीं दिया, शेष हमको 4 इक्वेशन मिल गए। अब ये 4 इक्वेशन के हेल्प से हम 4 अननोन वैल्यू निकालेंगे। देखो क्या क्या है, हमको यह फोर्स P और Q निकालना है कि ये फोर्स P क्या रहे और Q क्या रहे कि इसका रिजल्टेंट इस R के इक्वल हो जाए, के इक्विवेलेंट हो, और यह थीटा और फाई, क्योंकि फोर्स का हमको ये डायरेक्शन भी क्या है, तो 4 अननोन है, फोर्स P, फोर्स Q, एंगल थीटा और एंगल फाई। इन चारों की वैल्यूज को निकाल लेंगे तो हमारा जो फोर्स पी क्यू है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकल आएगा, और ये चूंकि इसके इक्विवेलेंट लेके निकाल रहे हैं इसलिए वह इक्विवेलेंट देने वाला फोर्स होगा। तो अब यही 4 अननोन और 4 हमको इक्वेशन है, इनको कैसे निकालेंगे इस वर्क को ही समझना है। चारों जो रिजल्ट निकालना है उसको निकालने के लिए आपको एक बात को ध्यान में रख करके करना पड़ेगा, जो 0 है, जैसे यह 0 है और यह 0 है, तो इसका 0 लेकर के हम पहले वाले के नॉन 0 के इक्वल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उस चीज को देखो, जैसे हमने क्या किया कि फ्रॉम थर्ड इसको 0 लिया या इसको किसी एक का 0 लो, तो यदि हमने सपोज किया कि फ्रॉम फर्स्ट ये हमको P साइन थीटा और इज इक्वल टू, इसको दूसरे साइड में लिखा, इज इक्वल टू Q साइन फाई, ये हमने ले लिया। अब आपको करना ये है कि इसको ऐसा करना है कि जिससे पहले वाले का 0 लिया तो इसका नॉन 0, तो इसके नॉन 0 को देखो क्या है, यह P साइन थीटा है लेकिन इसमें A और चाहिए, तो A नहीं है तो A को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों लाओ, तो जब दोनों लाओगे तो अब आपको मिल गया यह P साइन थीटा में A का प्रोडक्ट, A का डिवीजन, और यहां से देखो ये B Q साइन फाई है, तो यह B Q साइन फाई, और वैल्यू में परिवर्तन न हो तो B। अब देखो कोई दो रेशियो हो तो ये के तब आएगा जब दोनों का सम होगा, तो यदि यह 1/2 इक्वल टू 2/4 दोनों सेम रेशियो में है तो न्यूमरेटर को यदि ऐड कर दो और डिनोमिनेटर को ऐड कर दो तो वो भी उसी रेशियो में होगा। ये 3/6 तो ये 1/2 ही हुआ, तो यही वर्क हम यहाँ करेंगे। तो ये वर्क जब यहाँ करेंगे तो दोनों का सम यानी यह ए पी साइन थीटा और प्लस बी क्यू साइन फाई और अपान ए प्लस बी, ऐसा है।
यानी हमने किया क्या कि इस जीरो को लो, पहले वाले जो दो मिला है उसके जीरो को लो, तो उसको जो दूसरे दो का नॉन जीरो है उसके फॉर्म में बनाओ। तो अब इससे हमको क्या मिला कि ये टोटल वैल्यू आपका हो गया a अपान a प्लस बी। अब आप क्या कर लो कि अब इसका जीरो लो, इसका जीरो, तो फ्रॉम थर्ड। अब ये कहाँ से आया, तो ये फ्रॉम सेकंड नहीं फोर्थ, फ्रॉम फोर्थ ये वैल्यू आ गई, ये फोर्थ आ गया ये। अब आप इसका जीरो लो, तो फ्रॉम थर्ड, तो यहां से क्या आया, ए पी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यू कास फाइव। अब आप देखो जो हमारा पहले का नॉन जीरो है वो क्या है, तो इसमें केवल पी कॉस थीटा है, लेकिन हमारा यह ए है, तो इस ए को इधर ट्रांसपोज कर दो तो केवल पी कॉस थीटा बच गया। और इसमें केवल ये क्यू कॉस फाइव है, तो इस बी को इधर ट्रांसपोज कर दो। यानी इसी को हम लिख सकते हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास टारगेट होना चाहिए कि जब पहले वाले जीरो को लो तो दूसरे वाले के नॉन जीरो के फॉर्म में बदलो, और जब पहले दूसरे वाला सेट का जब जीरो लोगे तो पहले वाले के नॉन जीरो के फॉर्म में बदलो। तब यह पी कॉस थीटा और इक्वल टू क्यू कॉस फाइव। अब यह ए इधर ट्रांसपोज होके आ गया और यह बी इधर आ गया। अब इन दोनों को तुम लिख सकते हो, सम कर दो तो आर आ जाएगा, तो यह पी कॉस थीटा प्लस क्यू कॉस फाइव अपान बी प्लस ए, चाहिए प्लस बी, दोनों में कोई लिखो। अब यही वैल्यू हमारा क्या हो गया, आर, ये आर हुआ, तो यहां से आर अपान ए प्लस बी। अब यह जो रिजल्ट आया ये फ्रॉम 4 है और ये आपका फ्रॉम सेकंड, यही सेकंड है, ये आ गया। अब आप इस इक्वेशन को, इसको ये जो दिया गया है 1 लिखे हो, इसको तुम 2 लिख लो और इसको तुम 3 लिख लो, अब इसी से आपका वैल्यू निकलेगा। यहां देखो ये इससे ए पी कॉस थीटा बाई ए इक्वल टू के बाई ए प्लस बी। तो अब ये सिर्फ इतना लाने के लिए किया गया था। अब इसमें क्या करो कि फ्रॉम सेकंड में 2 आया, एक देखो रोमन में है, एक न्यूमेरिकली है, तो ये हमने वह सेकंड लिया। इसकी वैल्यू को यहां से देखोगे तो P sin थीटा इज इक्वल टू के बाई ए प्लस बी। यहां से देखो, अब चूंकि यह लाने के लिए तो इतना इसके इक्वल, तो P sin थीटा की वैल्यू में ए से कैंसिल हो गया और यह वैल्यू आ गई। अब यहां से आप देखो ये फ्रॉम थर्ड में क्या आया, पी कॉस थीटा, यह बी आर अपान ए प्लस बी। तो इन दोनों के पहले से हमने ये वैल्यू निकाली। अब इससे देखो, यहां से फिर बी से बी कैंसिल, क्यू साइन फाइव इज इक्वल टू के बाई ए प्लस बी। अब इससे देखो, यहां से क्यू कास फाइव ए आर अपान ए प्लस बी, ए यहां आ गया। इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा गया कि यह पी क्यू थीटा फाइव 4 निकालना है। तो अब देख लो, यदि इसको स्क्वायर कर दो तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, तो पी स्क्वायर यहां से आ जाएगा, तो पी की वैल्यू निकल आए, और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो
तो ये क्यू स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 5 प्लस कास स्क्वायर 5, ये 1, तो क्यू स्क्वायर, तो पी और क्यू निकल आया। अब जिसके टर्म में निकला है वो देखो क्या है, आर और के तो इसमें दिया गया है, तो ये तो गिवन सिस्टम में है, ये नॉन है। अब यह ए और बी, तो ये तो हम अपनी तरफ से दूरी लिया, जो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी लेना हो, तो हम जितना लेंगे वो वैल्यू नॉन है। तो इस तरह से हमारा अब जो पी और क्यू, थीटा और फाई की जो वैल्यू आवे वो हमारा नॉन टर्म में आना चाहिए। तब आप क्या कर लो कि इसको स्क्वायर करके ऐड करो, तो यहाँ से तो नाउ पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये दोनों के स्क्वायर का सम, तो ये आपका हो गया ये स्क्वायर अपान ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान ए प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा आ गया। इन दोनों का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और इसका स्क्वायर राइट हैंड साइड, तो ये आप पी स्क्वायर को कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1, तो पी स्क्वायर आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर एक ही है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ गया आपका के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर। और पी की वैल्यू नॉन टर्म में आ गया। अब वैसे ही इसका स्क्वायर करके ऐड करो इसका, तो यह क्यू स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर 5 इज इक्वल टू के स्क्वायर अपान ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपान ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें फिर क्यू स्क्वायर को कॉमन लो, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कास स्क्वायर 5 1, तो यह क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपान ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो जो ये फोर्स लिया गया था ए पी और क्यू क्या होगा इसको हम लोगों ने निकाला, लेकिन यह पी और क्यू तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ, इसका डायरेक्शन जेड एक्सिस से जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या हुआ, और निगेटिव डायरेक्शन में जेड एक्सिस से फाई वो क्या हुआ। तब आप क्या करोगे कि इसी में पी साइन थीटा बाई पी कॉस थीटा, तो पी से पी के थीटा की वैल्यू आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ऐसे पी साइन फाई और क्यू कॉस फाई, ये जब डिवाइड करोगे तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो अब एक tan फाई तो उसकी वैल्यू आ गया, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स, तो डायरेक्शन भी मिल गया मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब यहाँ से फिर एंड इसको देखो पी साइन थीटा अपान पी कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो ए प्लस बी और ए प्लस बी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से के अपान ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी अपान बी आर, या यहाँ से पी कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू के बाई बी आर। अब देखो के नोन है, आर नोन है, बी नोन है, हम जितनी दूरी लेंगे तो हमारा नोन आएगा। तो इस तरह से एक tan थीटा निकल आया। ऐसे इसको डिवाइड करो एंड क्यू साइन फाई, क्यू साइन फाई अपान थीटा आ गया। अब यहाँ से क्यू साइन फाई और अपान क्यू कास फाई इज इक्वल टू, यहाँ से देखो के अपान ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अपान ए आर, क्या यहाँ से tan फाई इज इक्वल टू के बाई ए आर, ऐसा आ गया। ठीक है ये, तो अब हमने पी क्यू ए बी यह निकाल लिया।
देखो ये दो इक्वेशन था, इसी से पी साइन थीटा और क्यू साइन फाई, फिर यहाँ से दूसरे वाले से पी कॉस थीटा और क्यू कॉस फाई ये निकाला, स्क्वायरिंग एंड एडिंग तो पी स्क्वायर आ जाएगा, और इसको भी स्क्वायरिंग एंड एडिंग तो क्यू स्क्वायर आएगा। इस पी साइन थीटा में पी कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो tan थीटा आएगा, और इस क्यू साइन फाई में इस क्यू कॉस फाई से डिवाइड करोगे तो ये हमारा tan फाई आ गया। इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट जो P और Q हम लिए हैं उनकी नोन वैल्यू, नोन टर्म में इसकी वैल्यू आ गया। यानी इस पूरे सिस्टम को P और Q दो फोर्सेस में हमने रिड्यूस कर दिया, जो उसके इक्विवेलेंट हुआ। इक्विवेलेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके इक्विवेलेंट लेने पर ही वो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये तो इस तरह से आ गया। अब ये कहा गया कि इनफाइनाइट वे, पहले ही पार्ट में इनफाइनाइट वे, तो इनफाइनाइट वे कैसा होगा कि यह ए और बी तुम अपनी तरफ से सपोज किए हो, तो जैसे मान लो यह इतने, अब हमने ए को यहाँ ले लिया, बी को यहाँ ले लिया, तो ए और बी का चॉइस हम इनफाइनाइट तरीके से कर सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ आया, यह प्लेन, ये प्लेन बदलते जाओगे, तो जब बदलते जाओगे तो हमारा ये जो आर और के को पी क्यू tan थीटा और tan फाई इसमें जो रिड्यूस किया गया है, तो इसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में रिड्यूस कर सकते हैं। तो लास्ट हमको यही लिखना है, फोर्स P एंड Q, फोर्स P Q and their direction tan theta and tan phi are determined in known form KRAB। ये चारों हमारे ज्ञात हैं, इसलिए इसके टर्म में इसकी वैल्यू को निकाल लिया गया। अब A एंड B आर्बिट्ररी है, इसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में ले सकते हैं, तो हमारा P Q को इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में डिटरमिन किया जा सकता है। एक लाइन और लिख लेना है, वो सिंस A and AB are arbitrary, hence we choose A and B in infinite number of ways। ये आपका कंप्लीट थ्योरम हुआ। ये टोटल इसका कंक्लूजन आप समझ लो, इतना वर्क किया गया है, लेकिन किया क्या गया कि हमने पूरे सिस्टम को सेंट्रल एक्सिस के लंग आर और के में रिड्यूस कर सकते हैं, और इसी को इन दो फोर्सेस के फॉर्म में रिड्यूस करना है। यानी पी क्यू और फोर्स है, इसलिए उसका डायरेक्शन भी चाहिए, तो थीटा और फाई यह चार नोन करना है। तो हमने उसके लिए क्या किया कि के आर उसका एक्स वाई जेड एल एम एन यह निकाला, पी क्यू इसका भी एक्स वाई जेड एल एम एन ऐसा निकाला। तो इसका यक्स इसके यक्स के इक्वल आया, तो दोनों जीरो था, तो हमको कुछ नहीं मिला। लेकिन इसका y और इसका y हमको एक इक्वेशन दिया, इसका z और इसका z एक इक्वेशन दिया। फिर इन दोनों का यल और इसका यल दोनों जीरो था, तो हमको कुछ नया नहीं दिया, लेकिन इन दोनों का l और इसका यल एक इक्वेशन देगा। इन दोनों का यम और इसका गिवन का यम यह एक इक्वेशन, चार इक्वेशन ये मिलेंगे। उन्हीं चार इक्वेशन में महत्वपूर्ण वर्क ये है
कि हम पहले का जो जीरो था उसको दूसरे सेट के नॉन जीरो के टर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि जब इसकी जगह हम के और ए प्लस बी कर लेंगे तब हमारा यह जो थीटा और फाई था वो अब इसमें चेंज हो जाएगा, तब इसकी वैल्यू ये नोन के टर्म में और पी का थीटा निकाल लो, इसकी वैल्यू इस नोन के टर्म में तो यहाँ से क्यू साइन फाई निकाल लो। ऐसे ही जो दूसरे से हम निकालेंगे और तब एक में पी साइन थीटा और दूसरे से हमारा पी का थीटा स्क्वायरिंग एडिंग तो हमको पी स्क्वायर आ जाएगा और पी साइन थीटा बाई पी कॉस थीटा तो टेन थीटा आ गया। सेम वर्क यहाँ से क्यू साइन फाई निकाल लो और दूसरे से क्यू कॉस फाई निकाल लो। स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा और क्यू साइन फाई में क्यू कॉस फाई से डिवाइड करोगे तो टेन फाई आ जाएगा। जिस तरह से हमारा पी क्यू थीटा और फाई ये जो आया है वो है ए बी के आर इसके टर्म में, तो ये और बी ये हमने लिया है तो जितने डिस्टेंस पे लिए हम हमको नोन हो गया और के और आर पूरे सिस्टम को दिया है उसको रिड्यूस किया गया तो ये चारों नोन टर्म है इसमें पी क्यू टेन थीटा टेन फाई की वैल्यू निकाल ली गई। अब जब ये निकल आया तो कह रहा है कि इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में कर सकते हैं, तो ये जो यहाँ लिया गया है बी इसको तुम बदल दे, यहाँ दोनों का इसको लिया हमारा बी यहाँ आ गया, ये लिया बी यहाँ गया तो इसको इनफाइनाइट तरीके से लिखोगे और जब ए और बी बदलता रहेगा तो इसकी वैल्यू जो ए और बी के टर्म में बदलने से ये हमारा इनफाइनाइट पी और क्यू के हमको सेट मिलते जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इतने वर्ड को आप ठीक से आज समझे रहेंगे क्योंकि इसके आगे इसी का अभी सेकंड पार्ट है टेट्राहेड्रन वाला, इसलिए उसको करना है तो इसका यूज है, तो ये आइडिया रहे फिर उसके आगे नेक्स्ट वीडियो।